जो है ये कुछ फर्जी डायरेक्टर बनाए, असली डायरेक्टर बनाए। फिर हरियाणा में शबाब हुसैन से है, वो यहाँ हरियाणा में इस सोसाइटी को लेके आया। उसने आकाश विजय कुलदीप श्रीवास्तव को साथ में लिया, जो यूपी से थे, चंडीगढ़ में रहते थे। वो अभी उनका देहांत हो गया। उसके भाई आकाश श्रीवास्तव हैं, वो अभी सोसाइटी के हरियाणा के मेन थे। उसके बाद पप्पू शर्मा का उन्होंने साथ लिया, विजेंद्र इलगा, सचेत सांगवान का और राम जागा, उनको चेस्ट दी और फिर ये ठगी का कारोबार चालू किया। और आज जो है 3 दिसंबर 2024 से उन्होंने अपना पोर्टल बंद कर दिया, लोगों का पैसा देना बंद कर दिया, सॉफ्टवेयर बंद कर दिया। और आज जो है वो कितना पैसा होगा ये पैसा अप्रोक्सीमेट जो है 2024 तक का डाटा है, दिसंबर 2024 तक का 70,000 से 72,000 करोड़ का ये ठगी का मामला है। अब आगे जो समय आएगा तो वो बढ़ता जाएगा, अब वो क्या होगा वो समय बताएगा। ये अब तक का ये है मामला। और आज वो जो है मोटे मोटे लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमा के प्रॉपर्टियां बना के आज वो अंडरग्राउंड है, फरार हैं। हरियाणा के जो भी ठग थे, ये चेस्ट ब्रांच मैनेजर 5 चेस्ट एक अगर पाई पाई कमा कर पैसा जोड़ता है इंसान, आप जैसे गरीब व्यक्ति जैसे कि यहाँ पर पहुँचे, कई में गरीबी है जो बढ़कर आए पैसा, लेकिन ये तो वो भी मर गया, मूल भी मर गया। बिल्कुल जी, देखो हमारी सरकार से गुहार है, क्योंकि इस सोसाइटी को जो ये इन्होंने ये ठगी का कारोबार शुरू किया, इसकी अनुमति हमारी जो है भारत सरकार ने दी, क्योंकि ये भारत सरकार के कृषि मंत्रालय से इसका रजिस्ट्रेशन था, बाकायदा इसका 476 नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर है। और ये आरबीआई की सचेत वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उस वेबसाइट में हमारी ये जो है ये सोसाइटी ह्यूमन सोसाइटी रजिस्टर्ड थी। वहीं से लोगों का भरोसा बना, जनता ने पैसा लगाते चले गए और इन्होंने एजेंट बनाए, उन एजेंटों को मोटिवेट किया, सपने दिखाए बड़े बड़े। कोरोना काल में बहुत बढ़िया इन्होंने धंधा किया, क्योंकि बेरोजगारी थी, लोग जुड़ गए, पैसा भी जमा किया। और ये एटीएम भी चलाती थी, एम्बुलेंस भी चलती थी इसकी उनका। और जो है पहले हमारे जो यहाँ पे हरियाणा में हमारे जो नायब सिंह सैनी जी है, ये भी जो इस सोसाइटी के ऑफिस खुले थे, उनमें जो है 1-2 जगह जो इनॉग्रेशन वगैरह किया था। तो कहीं ना कहीं ये जो है सरकार की मदद से ये सोसाइटी चल रही थी। यानी कि सरकार का भी कुछ ना कुछ योगदान तो होगा। देखो जी, सरकार से अनुमति मिली है, अब वो अनुमति दी है सीआरसीएस ने, वो तो सरकार ही जाने भाई वो उसका कितना है क्या है, वो तो अब सरकार जांच में पता लगेगा। लेकिन सारी चीज़ें रजिस्टर्ड थी, लीगली तरीके से काम हो रहा था। और ये बैंकिंग लाइन का काम था, जैसे बैंक में होता है काम, सेम बैंक वाला सिस्टम चल रहा था। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, अगर रजिस्टर्ड भी ऐसे भागने लगे तो क्या होगा? बिल्कुल जी बिल्कुल, जो रजिस्टर्ड अगर सोसाइटियाँ भी ऐसे फ्रॉड करने लग जाएंगी तो क्या होगा, गरीब जनता तो मर जाएगी। अब ये यहाँ पे तो जुड़ी है। हम ये कहना चाहते हैं कि भाई बैठ जाओ, एक बार बैठ जाओ, सोसाइटी अभी ऐसे फ्रॉड कहाँ इन्वेस्टमेंट पाई जोड़ के से पैसा इकट्ठा करता है, भविष्य में अपना मकान बनाएगा, पढ़ाई लिखाई या अपने बच्चों के ब्याह के लिए करेगा, शादी ब्याह के लिए इकट्ठे करता है। लेकिन ये सोसाइटी ऐसे फ्रॉड कर जाएंगी तो गरीब जनता तो वैसे ही मर जाएगी। और सबसे ज्यादा मरते हैं वो एजेंट जिन्होंने इन बंदों का पैसा जमा करवाया, लेकिन असलियत में उन्होंने लोगों से पैसा लेके आगे ब्रांचों में दिया गया है। और ब्रांचों के जो चेस्ट संचालक थे उन्होंने पैसा रखा है, और वो ही बताएंगे वो पैसा कहाँ पर है, क्योंकि उन्होंने ही आगे समीर अग्रवाल या किसी को भी पैसा दिया तो उनको सच्चाई सामने पेश करनी चाहिए। और अगर कुछ भी है तो सरकार हर साल में ऑडिट करते हैं, आप नहीं कराते हैं कि बढ़कर आएगा पैसा, लेकिन ये तो बढ़कर कहाँ, ये खुद का पैसा नहीं आया। ये आप सच्चाई कह रहे हैं। हम हर बंदा यही सोचता है कि इतने पैसे जोड़ेंगे, इतने साल में इतना पैसा मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो इतनी बड़ी धोखाधड़ी हो गई है। यहाँ पे एक नहीं, पूरे हरियाणा में 45 लाख बंदे हैं जिनके पैसे इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर, और वो भी किस विश्वास के साथ जमा किए, क्योंकि ये भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने इसको मान्यता दे रखी थी। जिम्मेवार तो कुछ कृषि मंत्रालय भी होगा इसका। बिल्कुल जी, ये कृषि मंत्रालय भारत सरकार
से रजिस्टर्ड है, तो भारत सरकार की जिम्मेवारी बनती है जो दोषी लोग हैं उनको सजा देकर उनसे पैसा वसूल करके आम गरीब जनता को उनको पैसा वापस दिलाया जाए। क्योंकि आम जनता नहीं चाहती कि वो सरकार का विरोध करे, लेकिन उनके साथ ऐसा किया जाए तो कुछ तो करना पड़ेगा सरकार को। देखो जी, जनता परेशान है, इसीलिए हम सारे यहाँ पे आके अपने नायाब सिंह सैनी हरियाणा मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को ज्ञापन देने आए हैं। उनकी नजरों में ये मामला देना चाहते हैं ताकि ये गवर्नमेंट इसके ऊपर सख्त से सख्त कदम उठाकर इसके ऊपर कार्रवाई कर सके, जिससे आम पब्लिक को पैसा मिल सके। फिलहाल देख सकते हो महिलाएं भी काफी यहाँ पर एकत्रित हुई हैं और बैठी हुई हैं धरना प्रदर्शन लेकर। महिलाओं से बातचीत करना चाहेंगे जी, क्या बताना चाहेंगे? बोलो कोई सी। आपका अरे बोलो कोई। 20 लाख है और 1 साल से तो मेरी ना वो मिचोड़ बुढ़िया तू आ जा। लेकिन उन्होंने पैसा भी नहीं दिया। 1 मार्च को मेरा कंप्लीट हो चुका है। कंपनी का पैसा ही नहीं दिया। पता लगा कि कहाँ गए वो, कहाँ नहीं, आपको पता लगा? अब मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। मतलब भाग चुके हैं। ये भाग चुके हैं सर। हाँ जी, 25 लाख का मामला जी मेरा है। 25 लाख का आपका है, यानी कि करोड़ों का घपला हो चुका। हाँ जी, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे आज ज्ञापन देने के लिए मुख्यमंत्री को। तो क्या उम्मीद रखते हो? सरकार से ये उम्मीद है जी हमारे पैसे वापस कराओ जी। पाई किसी का अपने बेटे की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है। जमा करता था हमें आगे बोलते जी हम तुम तो पैसे दे, तुम जो हमारे पैसे दे। हाँ जी, हम पैसे ले आओ जी। क्योंकि सरकार से जीतना तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है। जाए तो कहाँ जाए? 25-30 लाख तो मेरे हैं। हमारा तो मरने का वो हो रहा है किराया। तो मैं तक तनाला को और हम कैसे निकल नहीं सकते। बातें ना क्या आपके मतलब बैठ जाओ भाई साहब। खड़े होकर बोल रहे काफी